हर सुबह सेम अलार्म, सेम रूट और सेम बॉस। और हम समझने लगते हैं कि मैं अभी एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन असल में ये एक ट्रैप है जिसको हम कहते हैं 9 to 5 ट्रैप। बचपन से ही हमारे माइंड में यही चीज डाला गया है कि जॉब लो अच्छी सी, तुम्हारी जो सैलरी होगी वो फिक्स होगी और तुम्हारी जिंदगी सेट सिक्योर लाइफ हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन क्या तुमने एक चीज नोटिस किया, वो ये कि तुम्हारी सैलरी तो फिक्स है, मगर क्या तुम्हारे जो अखराजात है वो फिक्स है या नहीं? क्या तुम इसी सैलरी से अपने अखराजात पूरा कर पाते हो? क्या तुम इस सैलरी से अपने ड्रीम्स अचीव कर पाते हो? क्या तुम इस सैलरी से ट्रैवलिंग पर जा पाते हो? क्या तुम इस सैलरी से एक आईफोन भी खरीद पाते हो या नहीं? सवाल ये है तुमसे मेरा। ये ट्रैप इसीलिए डेंजरस है क्योंकि ये एक गोल्डन केज है जिसके अंदर अगर एक दफा गिर गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तुम अपनी जिंदगी के हर दिन 8 घंटे किसी और की ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करते हो और अपने खुद की ड्रीम्स को हमेशा पोस्टपोन कर लेते हो वीकेंड्स के ऊपर। अहमद एक सिंपल सा बंदा था जिसके काफी ड्रीम्स थे। ट्रैवलिंग करूंगा, अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करूंगा किसी दिन और अपने फैमिली को टाइम दूंगा। लेकिन हर साल अहमद एक ही प्रॉमिस करता था कि अगले साल मैं अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ मैं कश्मीर जाऊंगा, मरी जाऊंगा। मगर वो अगला साल अहमद की जिंदगी में कभी भी नहीं आ सका। समटाइम्स जॉब की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता था कि जाओ कहीं ट्रिप पर या कहीं घूमने जाओ, या तो सम टाइम्स अप्रूवल तो मिल जाता था मगर अहमद के साथ इतने सेविंग्स नहीं होते थे कि वो अपनी फैमिली को लेकर या अपने दोस्तों को लेकर कहीं जा सके। एक दिन अहमद का दोस्त फोटोज भेजता है अहमद को। वो दिखाता है कि मैं पेरिस गया हूँ, एफएल टावर के सामने मैं खड़ा हूँ, ये पिक्चर्स है मेरे, तू कब आ रहा है भाई? अहमद को कहता है। अहमद उसको क्या कहता है? अहमद कहता है इंशाल्लाह अगले साल मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूंगा। मगर अंदर ही अंदर अहमद को पता होता है कि मैं कभी भी उनको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। उसको पता होता है कि वो अभी एक ट्रैप में फंस चुका है, वो अभी छोड़ भी नहीं सकता। वो ये सोचता है अगर मैं छोड़ूंगा, अगर मैं बिजनेस नहीं कर पाया तो मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे घर में पैसा किधर से आएगा? तो अहमद के माइंड में ये सोच बढ़ जाते हैं और अहमद कभी भी उस जॉब को नहीं छोड़ पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब एक गलत चीज है। ये बुरा तब है जब ये तुम्हारा खुद का जो ग्रोथ है उसको रोके, तुम्हारे ड्रीम्स को रोके, तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे और तुम अपना पूरा जिंदगी इस जॉब को समझो कि बस मुझे अभी सारी जिंदगी इसी में रहना है, मेरा डेस्टिनेशन यही जॉब है। जॉब को एक जरूरत की तरह इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारे साथ बिजनेस प्लान्स है, तुम्हें अपना खुद का कारोबार करना है, तो उसके लिए जो फंडिंग है वो मैं जॉब करके लाऊंगा। उसके साथ साथ मैं कोई स्किल भी सीखूंगा। जब मैंने स्किल सीख लिया, जॉब से पैसे आ गए, मैं उन पैसों को इसमें इन्वेस्ट करूंगा। जब मेरा जो बिजनेस है वो ग्रो हो गया, देन मैं जॉब को छोड़ दूंगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कहता हूं कि जॉब करो लेकिन साथ साथ में स्किल भी सीखो ई कॉमर्स का। जब आपने स्किल सीख लिया, ई कॉमर्स आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, क्या करो? अपने जॉब से जो पैसे आएंगे वो इन्वेस्ट करके अपना एक ब्रांड बिल्ड करो, प्रोडक्ट सेल करो। जब वहां से पैसा कमाना शुरू कर दिया, देन जॉब को छोड़ दो साइड पर। मैंने खुद इसी तरह किया हुआ है। आज से 3 साल पहले मैं जॉब करता था, मेरा मंथली सैलरी कितना था? सिर्फ 2500 रुपए। और आज मैं लाखों में जो प्रॉफिट है वो बना रहा हूं। और आज मैं अपनी जिंदगी में उन लोगों से भी आगे हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अपनी जिंदगी के 30 साल में, 40 साल में भी कुछ नहीं कर पाते इसी जॉब की वजह से, इसी 9 to 5 ट्रैप की वजह से। ये वीडियो सिर्फ एक रिमाइंडर है तुम्हारे लिए कि जिंदगी तुम्हारी है तो डिसीजंस भी तुम्हारे खुद के होने चाहिए। और अगर ई कॉमर्स के रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आप स्किल सीखना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो क्लियर रोड मैप है वो प्रोवाइड कर दूंगा।